बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अंधों की किस्में। एक बार अकबर बादशाह ने नाराज होकर बीरबल को अंधा कह दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, जब आप मुझे अंधा कह ही रहे हैं तो ये भी बता दें कि खादिम का ताल्लुक अंधों की कौन सी किस्म से है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या अंधों की भी कई किस्में होती हैं? ज़रा हमें उनके नाम बताओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा ताल्लुक अंधों की कौन सी किस्म से है। बीरबल ने जवाब दिया, महाबली, आप जानते हैं कि बाज़ लोग पैदाइशी अंधे होते हैं। बाज़ लोगों की आंखें तो होती हैं मगर वो देख नहीं सकते कि उनके इतराफ में क्या हो रहा है। कुछ लोगों को दौलत भी अंधा बना देती है। कुछ लोगों के जिस्म के बाज़ आज़ा ही अंधे होते हैं। उनके अलावा भी बहुत सी किस्में हैं जो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही हैं। अगर आपका हुक्म हो तो खादिम उनमें से बाज़ अंधे आपकी खिदमत पे पेश कर सकता है। अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि ये सब अंधे हमें दिखाए जाएं। बादशाह का हुक्म सुनकर बीरबल ने कुछ दिन की मोहल्लत मांगी और इजाज़त लेकर दरबार से चले गए। बाद अज़ा एक दिन बाजार में चटाई बिछाकर और कलम दवात कागज़ लेकर कुछ लिखने के लिए बैठ गए। अब जो भी उनका जानने वाला उधर से गुजरता हैरान होकर पूछता, क्या कर रहे हैं? बीरबल खामोश रहते लेकिन उसका नाम जरूर लिख लेते। शाम तक उन्होंने यही किया। दूसरे दिन बीरबल ने हुलिया बदल लिया, निहायत फटे पुराने कपड़े पहन लिए और घर से निकल गए। वो लोग जो उनको जानते थे ये समझे कि बीरबल बादशाह की नज़र से गिर गए हैं, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई है। उनमें से कुछ लोग जो उनसे बहुत हसद रखते थे खुश हुए। बाज़ जो लोग उनके बहुत करीबी थे उनसे नज़र बचाकर निकल गए। बीरबल ने ऐसी हालत में अपने खास दोस्तों से बात करने की कोशिश की तो वो बहाने बनाने लगे। बाज़ ने उनको पहचानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। बीरबल ने उन लोगों के नाम भी अपनी कॉपी में नोट कर लिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, हुजूर, आज मैं कई किस्म के अंधे आपके सामने पेश करने वाला हूँ, आप मुलाहिजा फरमाएं। फिर बीरबल ने बादशाह को उन लोगों के नाम बताए जो उन्होंने फहरिस्त में लिख रखे थे। हुक्म शाही के मुताबिक उन लोगों को बुलाया गया। बादशाह उनको देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि वो सब आंख वाले थे। बादशाह ने पूछा, बीरबल, ये क्या माजरा है? तुम इन आंखों वालों को अंधा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाबली, ये लोग आंखें तो रखते हैं मगर उनको ये नहीं मालूम कि आंखों का मुसर्रिफ क्या है। कल ही की बात है, मैं बाजार में बैठा हुआ लिख रहा था। उन्होंने मुझसे आकर पूछा कि भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप खुद गौर फरमाएं, अगर इनके पास आंखें थी तो इन्हें यह कैसे नजर नहीं आया कि मैं लिख रहा हूँ। बाद अज़ां बीरबल ने दूसरे कुछ लोगों को पेश करके कहा, ये लोग सिर्फ रुपया पैसा ही देखते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ इनको नजर नहीं आती। क्योंकि कल जब मैं बाजार में फटे पुराने कपड़े पहनकर निकला तो इन्होंने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया, जबकि ये मुझे अच्छी तरह जानते थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, इनके अलावा टांगों के अंधे फिर किसी दिन आपके सामने पेश करूंगा। चंद रोज बाद का वाक़या है कि हस्बे मामूल अकबर का दरबार लगा हुआ था। बीरबल ने अपने बराबर में बैठे हुए दरबारी के कान में कहा, महल में आग लग गई है। यही बात सब ने एक दूसरे से कह दी। फौरन ही ये बात सारे दरबार में फैल गई, जिसकी वजह से दरबार में भगदड़ मच गई। सब एक दूसरे पर गिरकर भागने लगे। थोड़ी ही देर में दरबार में सन्नाटा हो गया। बाद में मालूम हुआ कि महल में आग नहीं लगी थी, सिर्फ बीरबल ने अफवाह उड़ाई थी। अब तो सब नाराज होने लगे। बादशाह भी नाराज हुआ कि बीरबल, ये क्या हरकत थी? तुमने हमारे दरबार में अबतरी फैला दी। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं तो ये चाहता था कि आप टांगों के अंधे भी मुलाहिजा फरमा लें। देखिए किसके पैर में किसका जूता है, कौन नंगे पैर है। अब जो देखा तो हर एक ने जल्दी और घबराहट में एक दूसरे का जूता पहन रखा था। अकबर ने जो ये देखा तो उसको हंसी आ गई और दीगर लोग जो नाराज हो रहे थे वो भी खामोश हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं किसी ऐसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।